हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज टॉपिक क्या लेने वाली हूँ? आज टॉपिक ये लेने वाली हूँ। अक्सर आप लोग बोलते हैं कि आपके पर्सन हमसे बात नहीं कर रहे, और जब हम लोग रीडिंग निकालते हैं तो आइसोलेशन मोड में होते हैं। इन्होंने अपने आप को सबसे डिटैच करके रखा होता है, किसी से बात नहीं करते। कुछ गिल्ट होता है, रीडिंग में आता है, कभी कुछ गिल्ट होता है, कभी कुछ रिग्रेट होता है। तो आज थोड़ा सा ना इसके ऊपर हम थोड़ी रोशनी डालेंगे कि ये पर्सन जब भी अकेले में रहते, आइसोलेशन मोड में रहते, किसी से बात नहीं करते, तब ये पर्सन अक्सर क्या सोचते, इस पर्सन के मन में क्या सोच होती है। ये तो होगी उनकी ओवरऑल लाइफ की। यहाँ पे इस डेक से सोच लेंगे, इस डेक से लेंगे ये पर्सन आपके बारे में अक्सर क्या सोचते हैं, इनकी आपको लेकर क्या सोच है। सोच बोल रही हूँ। इससे निकालेंगे इनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं ये आपको लेकर करंटली, और इनका क्या नेक्स्ट एक्शन है। आपके लिए गाइडेंस आज रूमी डेक से आपके लिए गाइडेंस लूँगी। मेरे बहुत फेवरेट डेक है ये। बहुत डिटेल मैसेज होते गाइस इसमें। अब डेक कितने निकाल लेती हूँ, फिर रखने की बात आती है इसको कहाँ पे रखें। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको नहीं लेना है। इसके लिए आप पर्सन कंसल्टेशन ले सकते हैं, और पर्सन कंसल्टेशन ही चार्जेबल होती है। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है। कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है पूरी रीडिंग आपके लिए रेजोनेट हो जाए, हो सकता है पार्शियली आपसे रीडिंग रेजोनेट हो जाए। तो जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है। करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को कॉल। डी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन जब भी अक्सर अपने आप को अकेला करते हैं तो उस वक्त वो क्या सोच उनकी होती है, क्या वो सोचते रहते हैं, हमें इसके बारे में बताइए आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। स्पीक वर्ड्स ऑफ लव। जी, ये पर्सन प्यार की पावर को समझने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है कि प्रेम की शक्ति में बहुत ज़्यादा पावर होती है, प्रेम में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, प्रेम में बहुत ज़्यादा पावर होती है। बी द पावरफुल प्रेजेंस ऑफ पीस। शांति में भी कितनी पावर होती है। मानसिक शांति, पीस कितना नेसेसरी है लाइफ में। बहुत जब भी ये शांत रहते तो मुझे लगता है ये जो अपने आप को अगर आइसोलेट करते हैं ना पर्सन, आइसोलेशन शायद एंजॉय करते हैं, या फिर आइसोलेशन की पावर को पहचानने की कोशिश करते हैं ये पर्सन। जेंटलनेस इज द पाथ ऑफ पीस। जी, जेंटल होने की भी बात करते हैं। अगर आप जेंटलनेस का पाथ फॉलो करते हैं तब भी आपको शांति मिलती है। किसी के साथ कुछ भी गलत ना करो। हम सबके साथ अगर अच्छे हैं तो इसमें भी बहुत शांति मिलती है। पर्सन अकेले में जब भी रहते बहुत अच्छा सोचते हैं। शाइन योर इनर लाइट ब्राइटली, फॉलो द पाथ दैट्स राइट फॉर यू। जी, इनकी खुद की हीलिंग करते हैं जब अकेले रहते हैं ना गाइस। ये खुद अकेले रहकर खुद की हीलिंग करते हैं। मीन्स ये ऑब्जर्व करते हैं अपना लाइफ, अपना पास्ट, शायद गलतियाँ तक ऑब्जर्व करते हैं। और जहाँ पे इनको लगता है कि यहाँ पे क्या गलत हो गया इनसे, मीन्स अगर जेंटलनेस इज़ द पाथ ऑफ पीस, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो इनके मन को शांति नहीं मिलेगी। तो इनके मन को शांति कब मिलेंगी? जब ये सबके साथ अच्छा रहेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छे रहेंगे, तो उसमें जो शांति है तो उसका अनुभव किया नहीं जा सकता। फिर ये जेंटलनेस की पावर को क्या बोलते हैं, इसको एक्नॉलेज करते हैं, इसको पहचानते हैं। अपने अंदर ही कितना ब्राइट है, कितना ब्राइट फ्यूचर है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मीन्स अगर पर्सन आइसोलेशन मोड में डीप डाउनली बहुत ज़्यादा डीपली थॉट करता है तो ये भी उसका एक तरीके का हीलिंग हो गया। पीस के बारे में बहुत सोचते हैं ये पर्सन जब भी अकेले होते हैं। हैप्पी हो, घर को खुश कैसे करें, घर में खुशियाँ कैसे लाए। लीव अ ट्रेल ऑफ लव एज यू वॉक द अर्थ।
ये भी बात है भी, लव के बारे में बहुत सोच रही है यहाँ पे। ट्रायल ऑफ लव, अ लॉर्ड व्हाट अ वैरायटी ऑफ थिंग्स यू हैव मेड, इन विजडम यू हैव मेड देम ऑल। देखिए भाई अब अर्थ पे तो आएंगे तो यहाँ तो प्यार तो पहला इसका लेसन है। अर्थ का पहला लेसन तो मुझे लगता है प्यार ही है। और ये लेसन साक्षात हमें हमारे राधा रानी कृष्णा जी ने ही सिखाया है कि जहाँ पे पृथ्वी पर आते हैं तो सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे प्रेम सबसे बड़ी पावर। तो उसको अनुभव लो, उसको ट्रायल करो, उसको इसका जो कुछ भी ले रहे हो ये अनुभव लो, यहीं पे छोड़ के जाओ। ये भी बात है कि जो कुछ हम सीख रहे हैं ये हमें यहीं पे छोड़ के जाना है। तो प्यार से रहो, प्यार की ताकत को पहचानो, अच्छे बन के रहो। अच्छाई में, प्रेम में जो ताकत है, जो पीस है, वो कहीं नहीं है। असली जो खुशी है हमारे अंदर है। ये सारी बातें आपके पर्सन सोचते हैं जी। यहाँ पे सब लव 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 आ रहा है। फोकस ऑन योर ब्लेसिंग, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू आउट क्रिएटिविटी। हाँ, तो सबसे ज़्यादा अगर ये पर्सन जब आइसोलेशन मोड में होते हैं तो इनके जहन में दो बात आती है। एक तो इनको शांति कैसे मिलेगी, पीस कैसे मिलेगा, और दूसरी बात लव के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्यार की सही पहचान क्या है, प्यार क्या है, सही असली प्यार क्या है, और वो कहाँ पे मौजूद है, उसे हम कैसे ले सकते हैं, और प्रेम की कौन सी शक्ति आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, पावरफुल बनाती है। तो इस धरती पे अगर आप आए हो तो यहाँ से आपको क्या सीख के जाना है, प्रेम का कौन सा पार्ट आपको इस धरती ने दिया है, सिखाया है। ये सारी बातें आपके पर्सन जब अकेले में रहते हैं तब करते हैं। अपनी आंखों में हर किसी के लिए प्रेम रखो, फिर आपको किसी के लिए कोई घृणा नहीं रहेंगी। ये हर्मेट मोड में जाकर कम्प्लीटली एरोफेंट की एनर्जी में आपके पर्सन आते हैं। कम्प्लीटली इनका अवेकनिंग है। अगर किसी कारोबार को लेकर, काम को लेकर भी फोकस है तो वहाँ पे भी ये पर्सन सोचते हैं कि इनको अपनी क्रिएटिविटी कैसे डेवलप करनी है, अपनी क्रिएटिविटी में कैसे अपने एफर्ट डालने हैं, उसको कैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसको कैसे और ज़्यादा मैग्निफिशेंट बनाना है। यूनिवर्स के कौन से ब्लेसिंग ये रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शायद होता है ना कि कुछ दिया नहीं, सिर्फ बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंडसेट का पर्सन है, तो इसने कभी सोचा ही नहीं है कि यूनिवर्स इस पर्सन को अक्सर क्या देती है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। बट जब भी ये पर्सन अकेले होते हैं तो ये सारी बातें ये पर्सन सोचते हैं। अब देखिए, अगर इस पर्सन का अवेकनिंग होना ज़रूरी है, कुछ इस पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, बट ये पर्सन अपने लॉजिकल और मटेरियल लाइफ में इतना उलझा हुआ रहता है, तो ये स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ये लव का असली अर्थ क्या होता है। हो सकता है इस लाइफ में आकर ये पर्सन के लिए लव जस्ट एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया तो उसको जस्ट एक पर्सन लव समझते हैं, या फिर किसी के साथ थोड़ा हमने टाइम स्पेंड कर लिया, थोड़ा बहुत रोमांस कर लिया, फिजिकल हो लिए तो इसको लव समझते। नहीं तो लव का जो, प्रेम का जो सही अर्थ है, बियॉन्ड इस धरती के परे प्रेम की जो परिभाषा है, तो वहाँ तक जानने की, उसको समझने की आपके पर्सन धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन धीरे धीरे जा रहे हैं, बट ये जो कार्ड्स आए हैं ये सब इनको सीखना है, और ये धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे, क्योंकि ये आपके पर्सन को जानना ज़रूरी है। इतना देखकर मुझे इतना लग रहा है कि आपके पर्सन का अगर इनका स्पिरिचुअल कोई सोल है, स्पिरिचुअल पावर इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लगते हैं, हाई वाइब्रेशनल ये सोल लगते हैं। बट यहाँ पे मटेरियल लाइफ में पर्सन भटक गए हैं, मटेरियल थिंक में, यहाँ पे भौतिक सुख साधनों में ये पर्सन खो गए हैं। इसीलिए ये जो चीज़ें, एक एक वर्ड की चीज़ें, शांति 2 वर्ड की चीज़ें, प्रेम सिर्फ ढाई अक्षर का एक वर्ड है, बट इसकी पावर, इसकी महिमा कितनी महान है, तो ये पर्सन आपके नहीं जानते, और ये पर्सन को जानना ज़रूरी है। इसीलिए इस पर्सन को बार बार ये अकेलापन दिया जाता है यूनिवर्स के ओर से, ताकि ये अकेले रहे और चीज़ों को अच्छे से जाने, अच्छे से समझे। पर्सन आते भी है, जहाँ तक यूनिवर्स इनको सीख देना चाहती है वहाँ तक पर्सन आते भी है, बट इनकी स्पीड बहुत स्लो है।
इनको बहुत अब तक बहुत फास्टली जाना चाहिए था। ये सीख मिलती है इनको, बट ये जब तक आइसोलेशन मोड में रहते तभी तक इनकी ऐसी चीज़ें रहती है। जैसे इनका आइसोलेशन मोड ख़त्म हो जाता है, वापस इनके ऊपर अपना प्रैक्टिकल लाइफ का चोला ये पर्सन पहन लेते हैं, एंड लॉजिकल व्यू का चश्मा ये पर्सन पहन लेते हैं, और ये जो स्पिरिचुअली गहन बातें ये पर्सन भूल जाते हैं। अब देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब भी ये पर्सन अकेले होते हैं तो ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ ये पर्सन जब भी अकेले होते हैं, जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन जब भी अकेले होते हैं तो अक्सर मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ गाइड मी। आपके लाइफ में बहुत दुख है, बहुत दुखी पर्सन रहे हो आप अपनी लाइफ में। जी अगर आपकी शादी है तो आपकी शादी काफ़ी टॉक्सिक है। आपकी शादी ने आपको सिवाय दुख के कुछ नहीं दिया। अगर आपके हस्बैंड भी है तभी ये पर्सन समझते हैं कि इस मैरिज रिलेशनशिप ने आपको कुछ नहीं दिया, बट आप बहुत नसीब वाले पर्सन हो। आपका फॉर्चून बड़ा स्ट्रांग है। जो भी आपसे जुड़ता है ना वो बड़ा खुश रहता है। चीरफुलनेस की एनर्जी में हमेशा कोई भी आपके सराउंडिंग कोई भी आता है तो ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं। आपका ऑरा ऐसा है। आपको लाइफ में वेटिंग है। अब किसका वेटिंग है? वेटिंग तो हर बात की मुझे लगती है, जैसे कि किसी जेल में आप फंसे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे। अब हो सकता है सच्चे प्यार का इंतज़ार कर रहे, हो सकता है खुशियों का इंतज़ार कर रहे, हो सकता है अबंडेंस का इंतज़ार कर रहे, बट यहाँ पे आप मर्चेंट है। मीन्स आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, आपका फाइनेंस अच्छा है, या फिर आप अच्छा खासा कमा लेते हो, बट आप लाइफ के किसी जेल में फंसे हैं जहाँ से आपको छुटकारा नहीं है। फंसे हैं वहाँ पे। आप बहुत स्वीट हार्ट पर्सन हो और आप अपने एज से बहुत यंग दिखते हो। भले आपकी एज कितनी भी बड़ी क्यों ना है, बट आप बहुत यंग दिखते हो। और एक कार्ड ले लेती हूँ। क्या सोचते ये पर्सन आपके बारे में? ब्यूटीफुल हो आप जी। लोग बहुत अच्छा फील करते हैं आपसे जुड़कर। बहुत प्लीज़र पर्सनैलिटी है आपकी। आप लोगों को बहुत प्लीज़ करते हो। मीन्स हमेशा आपके जहन में होता है कि आपकी वजह से कोई दुखी ना हो, आपकी वजह से कोई परेशान ना हो। भले फिर आपको अपने लाइफ में कितना भी दुख क्यों ना झेलना पड़े, बट आप अपने कारण किसी को दुख नहीं देना चाहते। अब क्लेरिफाई करते हैं सॉरो। आप अपने लाइफ में अक्सर अकेलापन आपके लाइफ में बहुत है, दुख बहुत है, टॉक्सिक है आपकी लाइफ, और आपके लाइफ में आप हमेशा अकेले ही रहे हो। अपने आप के लिए आप खुद ही अकेले हो, कोई नहीं है आपका सहारा, खुद आप अपना सहारा हो। वेडिंग पे जी आपकी मैरिज रिलेशनशिप में आपकी जो भी स्पाउस है बहुत कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है। आप कंप्लीटली इनके कंट्रोल में हो। आपके लाइफ के ऊपर आपका कोई बस नहीं है। आप नसीब वाले पर्सन हो, बट प्यार के मामले में आपको ज़ीरो है। प्यार नहीं है आपके लाइफ में। हमेशा अकेलापन है। मिस करते हो आप अपने लाइफ में उस प्यार को। बट आप ऐसा लकी पर्सन हो ना, आप जिसके भी लाइफ में आप रहते हो तो उसका भाग बड़े आसानी से खिलता है। उसके लाइफ में बड़े आसानी से अबंडेंस आती है। हर कोई चीज़ रुकी नहीं रहती, आसानी से मिल जाता है। आपके सराउंडिंग जो पर्सन है, आप सबके लिए लकी हो, बट आप अपने लिए लकी नहीं हो प्यार के मामले में। चिलफुलनेस। आप हमेशा तत्पर रहते हो। आपकी लाइफ में कुछ भी शुरुआत करनी हो जी, हरफेंड की एनर्जी है। अपने लाइफ को, अपनी शादीशुदा लाइफ को, अपने मैरिज लाइफ को, भले पर्सन कितना ही टॉक्सिक क्यों ना हो, कितना ही कमिटमेंट फिक क्यों ना हो, बट आप हमेशा अपने मैरिज लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसमें सारी खुशियाँ जुड़ाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हो। जो कुछ भी करना पड़े आप करते हो। बैटिंग की एनर्जी के लिए
जी हाँ, वेट कर रहे हैं आप अपने लाइफ में सच्चे प्यार को। आर्कएंजल माइकल है आपकी ब्लेसिंग, आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्यार का आप। जी, और शायद आर्कएंजल माइकल की कृपा से आपके लाइफ में वो लव आया है, या फिर आपके लाइफ में बहुत जल्द उस प्यार की शुरुआत होने वाली है। इंतज़ार कर रहे हैं आप। फाइव ऑफ सोर्स, आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रही है यहाँ पे, और जिसने आपको हमेशा झगड़ा किया है, जिसने आपसे हमेशा इस रिलेशनशिप में झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं दिया है, उस पर्सन से भी मुझे माफ़ी दिख रही है आपको। वो पर्सन ही नहीं स्टार्ट कर सकता है, या फिर आपका अपना ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। मर्चेंट की एनर्जी। जी, पैसे के मामले में आप बड़े सधन हो, कुछ भी कमी नहीं है। आपका खुद का कारोबार है, खुद का बिजनेस है, प्रोफेशन है कुछ तो, जहाँ पे काफ़ी सक्सेस आपको मिली है। प्रोफेशन को लेकर आप कई बार घूमने के लिए भी जाते हैं जी, बट देखिए ये बात क्या है ना, आप अबेंडेंस हो, फैमिली में सब कुछ अच्छा जा रहा है आपका, कुछ शुरुआत की है आपने, बट यहाँ पे या तो किसी के लाइफ में चीज़ें यहाँ तक टॉक्सिक हो गई थी कि डिवोर्स जैसी सिचुएशन आ रही थी, किसी को अपनी लाइफ एक प्रिजन जैसे लग रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था। अब तक आपकी लाइफ बहुत सुलझी हुई तो बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत उलझ गई थी लाइफ, यहाँ तक उलझी थी कि आप अपने लाइफ में अपने पर्सन से डिवोर्स की मांग कर रहे थे, या फिर आपके पर्सन आपको डिवोर्स देना चाह रहे थे। बट अब धीरे धीरे वो चीज़ों से निकल रहे हैं आप बहुत अपने एफर्ट लगाए हैं इस चीज़ से निकलने के लिए। कहीं तो सिचुएशन अटकी थी, या तो फाइनेंशियल मैटर में कुछ हुआ था, या तो रिलेशनशिप में कुछ हुआ था, बट अब धीरे धीरे वहाँ से निकल रहे हैं। स्वीटहार्ट, स्वीटहार्ट को तो बहुत आ गई कार्ड्स। आप इतने स्वीटहार्ट पर्सन हो कि आपको हर कोई मैनिफेस्ट करता है, हर कोई चाहता है कि आप इसके लाइफ में रहे। आप ऐसे स्वीटहार्ट पर्सन हो, बट आपकी खुद की लाइफ इतनी उलझी हुई है कि आपको कहीं से आपको कोई कमिटमेंट फ्रीक नहीं मिलती। आपका खुद का पर्सन बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता है आपके लिए, उसके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस है, तो इसीलिए अपने ऑप्शन के साथ ही आता है जाता है। तो आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए। आप मैनिफेस्ट जो प्यार करती थी वो प्यार आपको नहीं मिलता है, इसीलिए आपके लाइफ में हमेशा ये बर्डन आप उठाते रहते हो। लोगों को दिखने के लिए लगता है कि आप बहुत अच्छे, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, अबंडेंस है, सब कुछ है, बट लाइफ में जो अकेलापन, जो दर्द, जो बोझ आप झेल रहे हो ना, ये आप ही जानते हो। यही इसीलिए रिग्रेट की एनर्जी की कुछ भी नहीं है, सब कुछ होकर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पैसा, ये जो कुछ भी, ये तो मेरा है ही नहीं। जो चीज़ मुझे अंदरूनी खुशी दे सकती है वो प्यार मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि पर्सन जो है इसके लाइफ में ऑप्शन हमेशा रहते हैं, और ये पर्सन हमेशा ऑप्शन फ्रीक पर्सन है, कमिटमेंट फ्रीक पर्सन है, उसको कमिटमेंट नहीं चाहिए। ये हमेशा आपको वेटिंग जोन पे रखता है ये पर्सन। आप आपके लाइफ में हर चीज़ के लिए आप कुछ ना कुछ डेयरिंग करने के लिए रेडी हो, रिस्क उठाने के लिए रेडी हो, बट जितनी रिस्क उठाते हैं आप इस पर्सन के लिए, उतने बेवकूफ़ साबित हो जाते हैं आप इनोसेंट हो। आप एक होप, आपको एक होप होती है, क्योंकि मैनिफेस्ट आप करते हो इसी पर्सन को, बट ये पर्सन आपके लायक नहीं है फिलहाल के लिए। यंग वुमन, जी आप देखिए, यंग वुमन विथ हाई प्रेस्टेस, यहाँ पे कोई हीलर है, अपने एज से कम दिखता है, या फिर भले आप आपकी एज छोटी है, बट आपकी पावर, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके आध्यात्मिक लेवल काफ़ी बड़ी है। आप उस मामले में आप बहुत ऊंचे ओहदे पर हो। यहाँ पे कोई हीलर है डेफिनेटली, या फिर कोई डॉक्टर से प्रोफेशन है आपके लाइफ में। आप जी अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन हो। ये उल्टा था, आपको वो प्यार तो नहीं मिला है आपके पर्सन का,
बट आपको आपको आपके पर्सन का प्यार नहीं मिला। यही वजह थी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होने की, और आपने काफ़ी ग्रो कर लिया है आपके एज के हिसाब से, अपने स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ग्रो कर लिया है। या फिर आप एज में कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप दिखते बड़े यंग हो। प्लेजर की एनर्जी, प्लेजर सीकर्स की एनर्जी बताइए। हाँ, फैमिली में आप हमेशा खुशियाँ बना के रहते हो, फ्रेंडली माहौल रहता है, फ्रेंडली में आप बना के रखते हो। देखिए, आपके लाइफ में बहुत दर्द है, आप अपने लाइफ में हर दर्द के लिए जूझते रहते हो, बट आप अपने लाइफ में सबके खुशियों का कारण हो। फाइनेंशियली शायद आप ही गेन करते हो और फैमिली को खुशहाल आप ही बनाते हो। मीन्स आप अपने फैमिली का मजबूत करना हो, बैकबोन हो। आप नहीं तो फैमिली भी नहीं। हर एक की खुशियाँ रखना, हर एक की ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये करते हो आप ऐसे पर्सन हो। और आप बहुत बैलेंस पर्सन हो, हर सिचुएशन का आसानी से आप बैलेंस कर लेते हो। आप एंजल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हर किसी के लाइफ में आपके सिर्फ प्रेजेंस से बहुत पीस आता है। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, इमोशनली आप सेटिस्फाइड तो बिल्कुल भी नहीं है लाइफ में, बट फिर भी इमोशनली आप खुद को बैलेंस कर लेते हो, जैसे कि खुद के हीलर आप खुद हो। आपके लाइफ में चीज़ों की कमी नहीं है, बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपको नींद नहीं आती, नाइटमेयर्स आपको सोने नहीं देती, और क्योंकि आपको वो नहीं मिल रहा है जो जिसके आप हकदार हो, वो आपको नहीं मिल रहा है। और वही इस चीज़ की खोज से ही आप अब तक बैठे हो, बट वो अब तक आपके लाइफ में आ नहीं रहा है। बट ये लाइफ में आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गए, आप अपना काम बखूबी निभा रहे हो। आपके पर्सन इतना कुछ सोचते हैं आपके बारे में, आपके लाइफ के हर पहलू से आपके पर्सन परिचित है, और इतना समझ लिया है आपके पर्सन ने आपको। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए। जाके एंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उनकी दुनिया हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, कंट्रोल्ड हो, अपनी लाइफ को अपने अच्छे से कंट्रोल करते हो आप जी। आप इनके सही सोलमेट हैं। कहीं तो अटके हैं, किसी ने किसी को ब्लॉक किया है, आपके पर्सन ने पहले आपको ब्लॉक किया, बाद में आपने उनको ब्लॉक किया। आपके पर्सन मिस बहुत कर रहे हैं आपको, रिस्क उठाने के लिए रेडी है जी। आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन फील कर रही है पर्सन। अच्छा, कोई टावर मोमेंट चल रहा है क्या आप दोनों में? क्योंकि ब्लॉक किया ना, वही लगा था कोई तो ब्लॉक क्यों किया भाई। कोई टावर मोमेंट हुआ है फिलहाल में, टेम्पररी सेपरेशन मोड चल रहा है, क्योंकि दो सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में जो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए डिफेंसिव, इसीलिए इस पर्सन ने हो सकता है आपको ब्लॉक किया है। हो सकता है आपके पर्सन कहीं और मैरिड है। आपके पर्सन के लाइफ में दो पर्सन हैं, एक आप हो और एक कोई और, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, क्योंकि ये पर्सन आपको बचाना चाहते हैं। बट इस वक्त ये पर्सन ग्रजेस में है, रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को। कुछ तो ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कि कहीं आपने इनको छोड़ तो नहीं दिया, आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। आपके साथ बहुत बाहर घूमना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं पर्सन। आपके साथ जो बॉन्डिंग थी, आप जो कुछ बातें शेयर करते थे, तो ये सारी बातें पर्सन इस वक्त तो मिस कर रहे हैं, याद आ रही इनको आपकी।
वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है जी? शुरुआत करना चाहते हैं पर्सन आपसे, एक्शन मोड में आ गए हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? हाँ, इनको ग्रजेस हो रहा है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, क्योंकि इन्होंने आपको काफ़ी लंबे समय से स्टक करके रखा है। इन्होंने कुछ भी मूव खुद नहीं ली और आपको भी इस पर्सन ने कुछ क्लैरिटी नहीं दी, आपको भी इस रिलेशनशिप में स्टक रखा था। अब इस पर्सन को इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है कि जैसे कि आप इनको प्रिजेक्ट ना कर दें। ये पर्सन आएंगे तो सही आपके साथ, बट पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करते या फिर उनको बाय करते। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? फियर ऑफ रिजेक्शन है आपके पर्सन को जी। प्यार तो बहुत करते हैं, प्यार भी है इस पर्सन को, अट्रैक्शन भी है। देखिए यहाँ पे ये भी कार्ड आए थे, माफ़ी मांगना चाहते हैं, लवर की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी लग रही है यहाँ पे। 8 ऑफ सोर्ट्स, हाँ 8 ऑफ सोर्ट जी हाँ, स्टक रह किया है इसीलिए माफ़ी है, याद आ रहा है। माफ़ी क्यों है ना, इनको यूनियन करना है। रिलेशनशिप को हैंग रखा था इस पर्सन ने, अब ये पर्सन वहाँ पे यूनियन चाहता है, मिस बहुत कर रहे हैं। आप जब भी मिलते थे वो बातें, वो प्यारी प्यारी मुलाकातें पर्सन मिस करते हैं। देखिए उठाने के लिए रेडी है पर्सन। 2 सिचुएशन इस पर्सन के लाइफ में, बट रिकन्सिलेशन की एनर्जी आ गई है। बट इनको इस वक्त तो ये पर्सन बहुत अकेले है, क्योंकि सेपरेशन मोड चल रहा है, मिस बहुत कर रहे, अकेले हैं। सोच बड़ी अच्छी आ रही कि इनको आना है, मिलना है, रिस्क उठाना है, मिस बहुत किया जा रहा है आपको। देखिए मिसिंग की बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी, इतना मिस कर रहे कि एक्शन लेने के लिए रेडी हो गए। 2 सिचुएशन के, मेरी लाइफ में 4 सिचुएशन भी हुए जी हाँ। एक तरह इनकी फैमिली है, एक तरह आप हो, बट ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना इनको अब ज़रूरी लगता है, क्योंकि मिस उस पैमाने पे कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, इस पर्सन के लाइफ में कोई और पार्टी है, जैसे कि इनके पेरेंट्स है या फिर कोई और थर्ड पार्टी, इसके साथ ये पर्सन लिविंग रिलेशनशिप में, इस वक्त ये पर्सन आपकी गज़ब की याद आ रही इस पर्सन को। ऐसा लगता है इस पर्सन को कि कहाँ पे फंस गई ये पर्सन, वहाँ जाकर आपकी याद आ रही, आपका प्यार, आपका वो नेचर, आपका केयरिंग नेचर, अनकंडीशनल नेचर बहुत याद आता है इस पर्सन को। वो बॉन्डिंग, वो केयरिंग, वो शेयरिंग, वो आपका पैशन, सब कुछ याद आ रहा है, रहा नहीं जा रहा है इस पर्सन को। बस कोई सिचुएशन थी आप दोनों के लाइफ में जिसकी वजह से हो सकता था कि आप किसी मुसीबत में फंस सकते थे, तो जस्ट आपको किसी मुसीबत से बचाने के लिए हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। अब किसी किसी के लिए हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती एनर्जी, ध्यान रखो। क्वीन ऑफ कप जी, आपको तो रिग्रेट नहीं करेंगे, आपको तो छोड़ेंगे नहीं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है पर्सन, पकड़ के रखेंगे। बट यहाँ पे आपकी ओर से झगड़ने की बात आ रही है, आप झगड़ा करेंगे इस पर्सन से, इसीलिए डर रहे पर्सन। नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों मुझे? नाइट ऑफ सोर्ट्स को नाइट ऑफ सोर्ट्स ने क्लेरिफाई किया है। देखिए अपने मैरिड रिलेशनशिप में ये पर्सन जहाँ पे रहना इनकी जिम्मेदारी हो सकती है, बट ये पर्सन वहाँ से भाग के आना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में कहीं और किसी और के साथ है तो वहीं से भी आना चाहती है ये पर्सन, बट ये आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। आपके साथ इनका रिलेशनशिप कौन सा भी रहे। देखिए क्वीन ऑफ वांड्स, तो इनके लाइफ में 2 क्वीन है, एक कप की है, एक कप की क्वीन है, एक वांड्स की क्वीन है। तो ये सब को उस क्वीन से बाहर आना चाहते हैं जो मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ऐसी क्वीन से छुटकारा पाना चाहते हैं। उनको डिटैच करके ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, बट इनको वही डर है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर आपने खुद इनको किक मार दी, बाय कर दिया, तो ये थोड़ा डर आपके पर्सन के मन में है। तो करंटली इनकी ये एनर्जी है। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर। क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। 8 ऑफ वांड्स,
एस ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, टावर, स्टार। जी आगे भी कोई टावर मोमेंट है, या तो इनके फैमिली में कोई टावर मोमेंट आ सकता है, या तो अगर आपके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप बनता है वहाँ पे वेरीफाई करेंगे, डोंट वरी। 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, एफर्ट लेंगे। पेज ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल। अगर यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट है ना तो अपना ख्याल रखें। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर। ये पर्सन स्टेबिलिटी तो देंगे, ये पर्सन तो आ रहे हैं। सिर्फ एक ही कार्ड ऐसा है कि टावर मोमेंट वो एम्प्रेस के नीचे है, या तो इनकी मदर या फिर बड़ी सिस्टर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या तो अगर आप इनकी वाइफ है तो थोड़ा संभाल कर रहिए, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और कहीं सफ़र करते हैं तो थोड़ा प्रोटेक्शन लेके जाए। अगर आप प्रेग्नेंट है तो अपना ख्याल रखें। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी की एंजल। जी जिसको इन्होंने ब्लॉक किया था, डिटैच किया था, उसके टुवर्ड्स आएंगे ये पर्सन। एस ऑफ कप की एनर्जी की एंजल। हाँ, ये शुरुआत करेंगे। जिनको इन्होंने इतने नाइटमेयर दिए थे, एंजाइटी दी थी, स्ट्रेस दिया था, तो बहुत तकलीफ़ दी थी, गिल्ट है, गिल्ट को बोलेंगे, गिल्ट को क्लियर करके शुरुआत करेंगे पर्सन आपके टुवर्ड्स। तेरा पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स। इमेच्योर है आपके पर्सन, इनकी हरकतें बड़ी इमेच्योर है। देखते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, किस बात का इतना गिल्ट हो रहा है इनको, देखते हैं। जी ये इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था, ये आपको छोड़कर गए थे, डिवोर्स की धमकी देकर ये आपको छोड़कर गए थे। और क्या है, एक बार एक शफल में बताइए प्लीज, और क्या कार्ड है? आपके प्यार को ठुकरा कर गए थे, इस बात का गिल्ट है और शुरुआत करना चाहते हैं। अब देखते हैं टावर क्यों है। किसी की आपके फैमिली के ऊपर निगाह है, ये भी एक मैसेज आया है। अब टावर क्यों है? जी विक्ट्री के ऊपर कोई टावर है, देखते हैं। ये टावर विक्ट्री के ऊपर है, प्लीज़ क्लियरफाई। ये टावर विक्ट्री के ऊपर है या फिर टावर पे विक्ट्री है? नहीं, थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे पर्सन आ रहे आपके टुवर्ड्स। अच्छा, तो टावर मोमेंट जा रहा है। स्टार की एनर्जी क्यों है? स्टार की एनर्जी क्यों है? डेविल, मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा। डेविल विथ अ 9 ऑफ कप। देखिए स्टार एक हीलिंग की एनर्जी है। थोड़ा बहुत ही देखकर मुझे लगा था कि टावर कौन कर रहा है। वर्ल्ड का कार्ड अगेन थर्ड पार्टी के लिए भी देखते हैं कि आपके लाइफ में जो विक्ट्री हो रही है, किसी को सहने हो रही, किसी के आँख में खटक रही है। तो यहाँ पे कोई स्पेल हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप पे। अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप में थी तो इस विक्ट्री से आपका जो रिलेशनशिप आगे स्मूथ हो रहा है, अच्छे से जा रहा है, इससे किसी को जलन हो रही है। डेविल विथ स्टार, ये तो ब्लैक मैजिक वाला स्पेल है, कोई कर रहा है जिससे आपकी लाइफ में आपको विक्ट्री वाली मोमेंट ना जिए। ये पर्सन से अपोलॉजी मिलना, प्यार मिलना, ये चीज़ें आप ना करें। इससे रोकने की किसी की एनर्जी आ रही है। क्या है नाइट ऑफ पेंटिकल?
नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वैंड्स विथ 5 ऑफ सोर्ड्स। पर्सन आएंगे, बट आने के बाद आपकी ओर से तो आप बिल्कुल भी झगड़ा मत करना इनसे। ये कर दे तो चुप बैठ जाना, शांत बैठ जाना। एम्परर की एनर्जी क्यों है? एम्परर की एनर्जी, एम्परर बाद में देखते। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? कहाँ पे जाने की एनर्जी है ये? ऑप्शंस, ऑप्शन के बारे में फिर से सोचेंगे ये पर्सन। वही डेविल आ गए ना, तो वहां से एनर्जी गड़बड़ हो जाती है आपके पर्सन की। नाइट ऑफ पेंटिकल, एफर्ट लॉ। आपको बोला जा रहा है कि अपने सोलमेट कनेक्शन के ऊपर आप एफर्ट डालो। एट ऑफ पेंटिकल ही है, आपको स्ट्रॉन्ग एफर्ट करने की ज़रूरत है। आपने थोड़ा सा भी आपके पर्सन को सपोर्ट किया तो वो अपने एनर्जी में वापस आते। देखो वापस आते हैं। पेज ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप, ये वापस आते हैं। आप थोड़ा बहुत एफर्ट करो। आपकी एनर्जी हीलर की आई है। अगर आप हीलिंग करते हो, हीलिंग टेक्निक को जानते हो, तो उसको थोड़ा बढ़ा दो। देखिए एम्प्रेस विथ नाइट ऑफ पेंटिकल, जी नहीं, आप फिर सेफ भी रहेंगे। खुद का प्रोटेक्शन स्पेल खुद के लिए भी करेंगे। यहाँ पे टावर मोमेंट आया था। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को पता है आप प्रेग्नेंट है, तो अपने प्रेगनेंसी का, अपने बच्चे का ख्याल रखें। ये बहुत गंदी डेविल की एनर्जी में थर्ड पार्टी कुछ भी करवा सकती है, तो थोड़ा अपने लिए प्रोटेक्शन बना के रखें। जिस भी मजहब में है, डिवाइन एनर्जी का सहारा लीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल विथ एम्परर। लोग बहुत है, पकड़ पकड़ के लोग कोशिश करेंगे, दोनों में झगड़ा रहे, ये रहे वो रहे। बट जो जहाँ पे आपके पर्सन पहले पेज की एनर्जी में थे, अब एम्परर की एनर्जी में आते हुए दिख रहे, ये फर्म रहेंगे। सब लोगों को दूर कर देंगे। जितने लोग झगड़े लगाते हैं ना, उतने दूर कर देंगे। आपको अपनी पावर यूज़ करनी है, क्योंकि बाद में आगे यहाँ पे लवर, किंग ऑफ कप विथ लवर। आपका प्यार हमेशा सलामत है, डोंट वरी। मैजिशियन, एम्परर विथ मैजिशियन। आप हीलर हो और आप अपने एम्परर को कंट्रोल करना जानते हो, तो कर लो। 10 ऑफ सोर्ड्स को कंट्रोल माने तो प्रोटेक्ट करना, इनको डेविल एनर्जी से प्रोटेक्ट करना आप जानते हैं, तो आप वो प्रोटेक्शन अपने एम्परर को, अपने फैमिली को, अपने आप को दे ही सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स क्लेरिफाई बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल। थर्ड पार्टी की एनर्जी होती है, मुझे मैक्सिमम क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। अगर पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये कोशिश बहुत करेंगी कि आपको इस रिलेशनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ मिले। ये होगा नहीं, बट क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आ गई है। आपकी खुद की एक पावर है, आपका खुद का एक ऑरा है। आप खुद एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड पर्सन मुझे लगता है। तो आप अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने पर्सन को भी प्रोटेक्शन दें। यह है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। अच्छा आया है। कुछ गलतियाँ थर्ड पार्टी की ओर से जो आपके पर्सन है थर्ड पार्टी को लाए बीच में, तो ये थर्ड पार्टी करेगी कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ बिगाड़ने का काम करेंगी। बट इतना कुछ ज़्यादा खास बिगाड़ नहीं पाएंगी। आपने प्रोटेक्शन कर लिया, अपना ख्याल रख लिया, आपने अपना प्रिकॉशन रख लिया, तो थर्ड पार्टी इसके बाद 100 डेविल को भी लाए, कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं होता है। ईश्वर यही एक अंतिम सत्य है, बस इतनी बात समझो। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। रूमी से देखते हैं। क्या गाइडेंस है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए। हाँ, सेक्रेट कन्वर्जेंस 11 नंबर आ रहा है यहाँ पे। बहुत बहुत अच्छी बात है भाई। गाइडेंस बोले या ब्लेसिंग, कार्ड का पहला ही मीनिंग बहुत अच्छा है। लाइफ में बहुत जॉयफुल रिलेशनशिप आपका आ रहा है। आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। आपकी खुद की भी कुछ थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा रिजिड हो जा रहे हैं आप किसी बात को लेकर, तो वहाँ पे थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि प्यार अच्छा लाइफ में बरसे। प्यार तो आ ही रहा है, अनकंडीशनल प्यार वो भी आ रहा है। कुछ ऑब्स्टेकल है, कुछ कर्मा है, कुछ हिस्ट्री है, कुछ पास्ट लाइफ है। इनकी वजह से थोड़ी बहुत खिचड़ी हो जाती है लाइफ में। इनकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, पर्सन से गलतियाँ हो जाती है, हमारे भी पेशेंस ख़त्म हो जाते हैं। बट इन बातों का ओवरऑल जितना भी प्लस माइनस करके आप जोड़ तोड़ करके
जो मैथ का इक्वेशन निकालते हैं तो वो इक्वल आना चाहिए, सिमेट्रिकल आना चाहिए, तब जाके आप अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। वर्लिंग गॉडेस, जी हाँ, गॉडेस की तो कंप्लीट ब्लेसिंग है आपके ऊपर। कनेक्टेड रहिए डिवाइन एनर्जी से हमेशा। कुछ ना कुछ समझाया जाता है, कुछ ना कुछ बताया जाता है आपको। द राइट चॉइस, अगर आपने कोई चॉइस की है, कोई पाथ चुना है, कोई मार्ग चुना है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, वेरी करेक्ट पाथ। क्रिस्ट के एनर्जी से भी आपको कनेक्टेड रहने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे एंजल्स। मर्सीफुल मदर जमात जी, दया प्रेम करुणा उसमें रहो। वैसे आपका नेचर है ऐसा, क्योंकि आपके पर्सन की जब मैंने फीलिंग देखी तब मैंने देखा था। देखिए ब्लेसिंग ऑफ अलहकन, मैंने बोला ना मुझे गाइडेंस नहीं, मुझे ब्लेसिंग बोलना चाहिए था। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, गाइडेंस इतना ही है आपको। थोड़ा सा डिवाइन एनर्जी कनेक्टेड रहिए यहाँ पे। अपने थोड़ा रिजिड नेचर आपका होता जाता है कभी कभी पर्सन को लेकर। हम लोग भी ह्यूमन ही हैं, मैं भी आप में से एक ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो हम में से गलतियाँ हो जाती है, तो थोड़ा बहुत अपनी गलतियों को सुधारो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि चीज़ें और ज़्यादा सिंपल और आसान हो जाए आपकी लाइफ को, ब्लेसिंग आप तक बड़े अच्छे से पहुँचे। तो ये राइट चॉइस है। आप जिस पाथ से जा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो आप, तो वो बिल्कुल ही करेक्ट पाथ है। एंजल यहाँ पे बोल रहे हैं, और यहाँ पे आपको मदद जमाल की आपको ब्लेसिंग मिलती है, और आप में भी वो एनर्जी आपको लानी है। हर किसी के लिए हम जो देते हैं, हमें वो 100 गुना यूनिवर्स देती है हमें रिटर्न में। तो हम अगर अच्छा ही देंगे, अच्छी सोच, अच्छा नेचर, अच्छा बिहेवियर अगर हम यूनिवर्स में, लोगों में देंगे, तो उसके 10 गुना 100 गुना यूनिवर्स हमें वो बात देंगी। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग हमेशा अच्छा करते हैं, हमारे साथ हमेशा बुराई होता है, गलत होता है। नहीं, हर चीज़ का लॉजिक है, हर चीज़ का इक्वेशन है, हर चीज़ का एक रीज़न है। तो ये बात बस अपने जहन में रखिए कि यहाँ पे कुछ भी फालतू में या फिर यूज़लेस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब चीज़ों का एक लेखा जोखा होता है, इस हिसाब से सारी बातें होती है। बस हमें ख्याल इतना रखना है कि हमें अच्छा ही करना है, हर किसी के लिए अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही करना है। अब आप बोलते हैं कि हम इतना अच्छा करते, सामने वाला हमारे लिए बुरा करता है, तो वो सामने वालों की फ्रीक्वेंसी हो गई कि वो बुरा सोचता है, बुरा करता है, आपको धोखा देता है, आपको चीटिंग करता है, ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। उसको वो मल्टीपल में उसको खुद वो मिलने वाली है। आपने उसको क्या दिया, इसके ऊपर आपको रखना है। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल बेवकूफ़ होकर उसके सामने 100 बार जाओ, आओ भाई हमारे पीठ पीछे और खंजर डालो, खंजर ये करो, बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आपको समझा दिया पर्सन गलत है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो उसके बाद आप अपने भरोसे को संभाल कर रखें। आप अपनी अच्छाई छोड़ो मत, बट आप अलर्ट रहो, आप खुद के लिए प्रोटेक्टिव रहो, आप बिल्कुल अपने आप के लिए सावध रहो, ताकि कोई वार फिर से कोई ना कर पाए। अपने बाउंड्री स्ट्रॉन्ग कर दो, अपने सराउंडिंग गार्ड्स रख लो। गार्ड्स मीन्स अपने थॉट प्रोसेस के गार्ड्स, कि कोई इतने आसानी से आपको इमोशनल फूल बनाकर फिर से बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें, इन बातों का आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया ना चीज़ों को लेकर, तो सारी चीज़ें आसानी से हो जाती है। क्योंकि सिर्फ प्यार करना, प्यार पाना, प्यार देना, इट्स नॉट ओनली द थिंग। यहाँ पे हम लोग आते हैं, प्रेम एक अद्भुत सत्य है, प्रेम एक अद्भुत शक्ति है, प्रेम में बहुत पावर है, सब बात सच्ची है। बट प्रेम एकमात्र ही इस लाइफ में आने का जरिया नहीं है। ऐसा होता तो सिर्फ राधा रानी कृष्ण जी प्रेम का पाठ पढ़ा कर जाते। बट अगर कृष्ण जी को प्रेम का पाठ से, जो प्रेम का पाठ पढ़ाने राधा रानी आई थी, उसको छोड़कर अगर कृष्ण जी को महाभारत की ओर जाना पड़ा, तो धर्म का युद्ध बहुत बड़ा था। और ये धर्म का युद्ध हम सब लड़ते हैं, आप मैं हम सब लोग लड़ते हैं। हमारे घर में ही पता नहीं कितने कौरव होते हैं, और हमें अपनी लड़ाई खुद करनी पड़ती है। जहाँ पे हमने इमोशनल होकर खुद को नीचे कर दिया, तो समझ लो हमारा अभिमन्यु हो गया वहाँ पे। तो हमें अर्जुन बनकर रहना पड़ता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे चीज़ें कहाँ क्या रखनी है जहन में, कौन सी चीज़ें ऊँची रखनी है, किस चीज़ को रखना है। और जहाँ पे हमें समझ मिलती है कि अंधा प्यार करना बेवकूफ़ी है, अनकंडीशनल प्यार करना सही है, बट अंधा प्यार करना बेवकूफ़ी है। प्लीज़ गाइस, ये मत करो। लाइफ बहुत प्रीशियस होती है, बड़ी मुश्किल से लाइफ मिलती है, उसको यूँ किसी के ऊपर ज़ाया मत करो, खास कर ऐसे पर्सन के ऊपर जो आपको पता है बार बार आपको धोखा देता है।
भले इसका सोल बहुत अच्छा है, बहुत भले इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं, उसके सोल अच्छा होने का कोई मतलब ही नहीं होता, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। जिस सोल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको एक्सेप्ट करना तो आसान बात है, बट जिस सोल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है बट आपको उस सोल का सच का पता है, बट फिर भी उसके ऊपर भरोसा रखना गलत है, क्योंकि वो अंधा है, वो अनजान है, उसको समझ नहीं है, इसीलिए वो बार बार वो गलतियां करता जाएगा। बट आप बार बार उसका गलतियों का शिकार नहीं हो सकते ना। यूनिवर्स आपको एक बार अलर्ट करेगी, 2 बार अलर्ट करेगी, बार बार नहीं करेगी। तो आपकी लाइफ, आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में है, इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।